हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है शिवा और आप लोग देख रहे हैं शिवा सिलेक्शन पॉइंट। दोस्तों, आज मैं इसमें आपको जो है पढ़ाने वाला हूँ हिंदी हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। और हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी में हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है तीसरे शिफ्ट का जो है कैसा हिंदी का पेपर आया था। ठीक, उसको सॉल्व करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट फीडबैक के रूप में करिएगा और बताइएगा कि हमारा क्लास कैसा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए माता रानी का नाम लेकर के जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। माँ की कृपा से हर मंजिल है आसान, विश्वास रखो खुद पर, सफलता कदम चूमेगी एक दिन जरूर। चलिए, तो चलिए देखते हैं हमारा। ये हमारा थंबनेल आ गया दोस्तों। अब चलिए अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए, पहले आगे आपको जो है मैं चार क्वेश्चन में जो लेकर के आया हूँ वो किसका है, वो है जीएस का। मैंने जो जीएस का क्लास लिया था, मैंने सोचा कि आप लोगों का टेस्ट के रूप में मैं इसे ले लूँ। चार क्वेश्चन मैथ का, सॉरी, इसका जीएस का इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलिए, तो क्या आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्ष 2021-22 से 2025 से 26 तक 450 करोड़ रुपए की राशि के लिए किस सामाजिक विकास योजना को मंजूरी दी गई है, आपको बताना है। वर्ष 2021 से 22 और 22-25 से 26 तक 450 करोड़ रुपए की राशि के लिए किस सामाजिक विकास योजना को मंजूरी दी गई है। तो हमारे चार ऑप्शन है। SMILE योजना, PM दक्ष योजना, नमस्ते योजना, नशा मुक्ति योजना। सबको बताना है, आपके पास चार ऑप्शन है। तो दोस्तों, मैं इसे टेस्ट के रूप में लिया हूँ, तो मैं इसमें समय ज़्यादा तो खराब नहीं करूंगा। मैं डायरेक्टली आपको जो है आंसर बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा बिल्कुल राइट है, किसान PM दक्ष योजना। ठीक है, PM दक्ष योजना। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर रहा मैसूर निम्नलिखित में से किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता है। मुंबई, हुगली, कोरामंडल, मालाबार तट। अब बताना है इन चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा बिल्कुल राइट है। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन का जो है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, चलिए, जल्दी से जल्दी जो है आप लोग इसका आंसर बताइएगा। हमारा क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि मैसूर निम्नलिखित में से किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता है। ठीक, तो आपको बताना है वो कौन है, कौन सा हमारा है। मुंबई, हुगली, कोरोमंडल या फिर मालाबार तट, आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो आपका जो है वही हमारा आंसर है मालाबार तट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट होता है। मैसूर निम्नलिखित में से किस तट के लाभदायक व्यापार को नियंत्रित करता है, तो है मालाबार तट। चलिए, यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन। बता रखा है आपसे 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर जेल भेजा गया था। तो आपको बताना है कौन सा हमारा इसका आंसर होगा। चलिए, तो इसका आंसर होगा रंगून। ठीक है, नंबर सी बिल्कुल राइट है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बताना आपको अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार किस वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको बताना है 1990, 1992, 1994, 1996। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा सही है। अटल बिहारी वाजपेयी किस वर्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, आपको ही बताना है। ठीक है,
तो आइए मैं इसका जो है आपको आंसर देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जो है 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, पहली बार जो है ये प्रधानमंत्री बने थे। चलिए, अब आज आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन है, और जो कि क्वेश्चन हुआ है हिंदी की। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। आप बताना है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। आपको बताना है शुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा है। ठीक है, एक लड़की का नाम है जिसका नाम है दीपिका, उसी के नामों को आगे पीछे करके सही गलत बनाया गया है। आपको बताना है दीपिका कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से जो है आपको दोस्तों बताना है कि कौन सा हमारा सही है, बिल्कुल राइट। तो आइए मैं इसका जो है आंसर देता हूँ। जो हमारा सही है वह है दीपिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा दोस्तों सही है। इसका दीपिका का। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बताना है इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सा है। ईट का ईंट का जो है शुद्ध वर्तनी शब्द दिया गया है। आपको बताना है ईंट का शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। आपके पास चार ऑप्शन है, और ईंट का जो है घुमा फिरा कर दोस्तों बताया गया है। ठीक है, ईंट के ही शब्द को जो है घुमा फिरा कर बताया गया है, और वही आपसे पूछ रहा है कि ईंट का जो है शुद्ध शब्द कौन सा हो। चलिए, तो ये मैं इसका जो है आपको आंसर देता हूँ। इसका जो शुद्ध आंसर कौन सा है, तो ईंट ईंट का जो शुद्ध वर्तनी है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल जो है राइट है। ठीक, ईंट कैसे लिखा जाएगा, ईंट इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने ईंट वाली जो गाड़ी होती है, यानी कि जो ट्रैक्टर ट्राली होते हैं, उस पर देखिए लिखा रहता है ईंट भट्ठा। तो ईंट इसी तरह लिखा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बताना है निम्नलिखित में से किसी एक अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको। इसमें वो कौन सा शब्द है जो बिल्कुल अशुद्ध है। आशीर्वाद, जीर्ण, गोदावरी या फिर वाल्मीकि। अब बताना है इन चारों में से कौन सा सही है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से आपको जो है कितना शब्द दिया गया है, चार शब्द दिया गया है। इन चारों शब्द में से जो है आशीर्वाद, जीर्ण, गोदावरी, वाल्मीकि, ये चार शब्द दिए गए हैं। आपको इन चारों शब्द का जो है आंसर देना है। ठीक है, आपको बताना है इन चारों शब्द में कौन सा जो है हमारा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आशीर्वाद, आशीर्वाद बिल्कुल गलत है। आशीर्वाद जो है बिल्कुल गलत है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। आपको तपस्या का शुद्ध रूप बताना है। इन चारों में से आपको बताइए कि तपस्या का कौन सा ऑप्शन सही है। आपको बताना है कि तपस्या शब्द का कौन सा शुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इन चारों में से कौन सा सही है। आपको बताना है किसका, तपस्या का। हमारे पास जो है चार ऑप्शन है। तो आइए दोस्तों मैं इसका आंसर देखिए, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट है, तपस्या। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा राइट है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपको बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त हिंदी पारिभाषिक शब्द चार्ज शीट के लिए होगा। देखिए इस बार एसएससी जीडी में जो है हिंदी में इंग्लिश के एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, उनका हिंदी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पता चल गया दोस्तों कि हमें इंग्लिश भी थोड़ी थोड़ी पढ़नी चाहिए, और उसके बारे में उसका मीनिंग वगैरह हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, पारिभाषिक शब्द चार्ज शीट के लिए क्या होगा। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से चार्ज शीट के लिए आपका जो आंसर कौन सा होगा। आरोप पत्र, समन, वारंट, न्यायादेश। ठीक है, आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है, और इन चारों ऑप्शन का आंसर क्या है। तो इन चारों ऑप्शन का जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर है आरोप पत्र। ठीक है, हम चार्ज शीट किसी के ऊपर तब लगाते हैं जब उस पर हम कोई आरोप लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है,
यह रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, यदि कोई कर्मी समय से पहले ड्यूटी छोड़ दे तो क्या कहलाता है। यदि मान लीजिए आपकी ड्यूटी लगी है और आपका समय जो है रात 10 बजे खत्म हो जाता है, लेकिन आपने रात को 8 ही बजे अपना ड्यूटी छोड़कर चले गए, तो उसे क्या कहेंगे। ठीक है, समयापालन, रिपोर्टिंग करना, या फिर अनुशासनहीनता करना, या फिर निरीक्षण करना। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। देखिए, समय का पालन क्या होता है दोस्तों, यदि आपको ड्यूटी पर अगर बोल दिया जाए कि आप 10 बजे तक ड्यूटी करना, तो आप 10 बजे ड्यूटी करते हैं, तो ये समय का पालन हो गया। रिपोर्टिंग करना, यदि आपके यहाँ कोई घटना घट गई, ठीक, तो आप उसको जब आप उसके बारे में जाके बताते हैं तो वो रिपोर्टिंग कहलाता है। निरीक्षण क्या होता है, अचानक कोई बड़ा अधिकारी आपको देखने के लिए आ गया कि आप समय पे ड्यूटी हैं या नहीं, या फिर ड्यूटी छोड़ के भाग गए हैं, ठीक है, या फिर ड्यूटी छोड़ के घूमने चले गए हैं, ये होता है निरीक्षण करना। ठीक है, और अनुशासनहीनता करना क्या होता है दोस्तों, ड्यूटी पर न रहना या फिर ड्यूटी न करना, ड्यूटी का जो है समय खत्म होने से पहले ही आपने ड्यूटी छोड़ दिया है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अनुशासनहीनता कहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जब वरिष्ठ अधिकारी अचानक आकर कार्य की समीक्षा करे तो वह क्या कहलाता है। निरीक्षण करना, घोषणा करना, रिपोर्ट करना, सुझाव करना। आपको बताना है, ठीक है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल राइट है, आपका चार ऑप्शन है। जब वरिष्ठ अधिकारी अचानक आकर कार्य की समीक्षा करे तो क्या कहलाता है। निरीक्षण करना, घोषणा करना, रिपोर्ट करना, या फिर सुझाव करना। देखिए, जब कोई अधिकारी अचानक आकर समीक्षा करे तो वो क्या करता है, वह निरीक्षण करता है, ठीक है, उसे हम निरीक्षण कहते हैं। ठीक, उसके बाद घोषणा पत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें अपने जैसे नियम में कुछ बदलाव करना हो, ठीक, तो हम सभी को एक साथ कहेंगे, जैसे कि मोदी जी जब आते हैं अपना भाषण देने के लिए, यदि उन्हें कोई कुछ कहना होता है या फिर कुछ बताना होता है, तो वो सबको बात बताते हैं। जैसे घोषणा पत्र जो है, मतलब कि जैसे कोई लॉन्च करना हो, जैसे मान लीजिए कि सड़क जो है, कहीं किसी सड़क खराब है, तो उन्होंने कहा कि हमें जो है आप जिता दीजिए, मैं आपका सड़क ऐसा करवा दूंगा। भले से ही वो जो है सड़क के आरी आरी जितने सारे घर हैं सबको तोड़वा दे रहे हैं, ठीक है, तो चलिए, तो हमें इन सब में कोई इन्वॉल्व नहीं होना है, हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, यह रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, गेट पास की पुष्टि करें। ठीक है, आपको इसका क्या अर्थ है आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके पास है। पहला ऑप्शन जो है, वो ऑप्शन हमारा पहला है, पास खो दें, पास बदल दें, पास असली या नकली जांच कर, या फिर गेट तोड़ना। अब बताना है गेट पास की पुष्टि करना क्या कहलाता है। चलिए, मैं जो है इसका आंसर देता हूँ, वो हमारा है, पास असली है या नकली है जांच करें। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन, सुरक्षा चक्र किसे दर्शाता है। आपको बताना है कि जो सुरक्षा चक्र है वह किसे दर्शाता है। पहिया का, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, स्कूल की घंटी, रास्ता। आपको इन चारों ऑप्शंस का में से एक आंसर सही कौन सा है आपको बताना है। सुरक्षा चक्र किसे दर्शाता है, बस चार ऑप्शन है, और जो है इन चारों ऑप्शंस को आपको बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल हमारा सही है। तो आइए मैं आपको इसका जो है आंसर बताता हूँ। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आपके पास रहा हमारा अगला क्वेश्चन, गुप्तचर अधिकारी का कार्य क्या होता है। गुप्तचर अधिकारी का कार्य क्या होता है, जिसको हम
एसटीएफ कह सकते हैं। एसटीएफ एक खुफिया है जो किसी भी अंजाम को दे सकती है, ठीक है। तो बताना है गुप्तचर अधिकारी का तात्पर्य पर क्या है, क्या होता है। गुप्तचर अधिकारी का कार्य क्या होता है आपको बताना है। खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, वाहन चलाना, भोजन बनाना, रिपोर्ट पढ़ना। देखिए, खुफिया गुप्तचर अधिकारी का कार्य क्या होता है, तो आपसे ही पूछा जा रहा है। तो देखिए, जो खुफिया अधिकारी होते हैं यानी जिसको हम गुप्तचर कहते हैं, वो खुफिया जानकारी को इकट्ठा करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बहुत बड़ी कांड कर दिया, जैसे मान लीजिए मैंने मर्डर कर दिया, और उसके बाद जो है अब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो मेरे पास मेरे जो है, तो पुलिस वगैरह हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। कौन काम करेगा? खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाले, जैसे एसटीएफ हो गए, आईबी हो गए, ठीक है। तो ये सब लोग जो है हमारे ऊपर जो है, हमारे द्वारा जो किए गए कार्य की जानकारी इकट्ठा करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उन्हें कहेंगे खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। कौन? गुप्तचर जो होते हैं अधिकारी। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर है हमारा अगला क्वेश्चन। सुरक्षा नियमावली क्यों बनाई जाती है? कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु, कहानी सिखाने हेतु, समाचार प्रसारण हेतु, फिल्म निर्माण हेतु। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा हमारा बिल्कुल सही है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, आपको जल्दी से जल्दी बताना है। चलिए, तो आइए मैं आपको बताता हूँ सुरक्षा नियमावली क्यों बनाई जाती है। कर्मियों को सुरक्षा से संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु, सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा संबंधित जानकारी देने हेतु ये जान जो है ये नियम बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। आपको बताना है नीचे दिए गए शब्द की सही पारिभाषिक शब्दावली क्या होगा। आम रास्ता नहीं है, ठीक है। यह आम रास्ता नहीं है, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हमारा है, आपको बताना है, ठीक। चलिए, इन चारों ऑप्शन का जो है कौन सा सही है दोस्तों, इसका आंसर मैं आपको 15 सेकंड बाद दूंगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको समय दे रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिएगा। हमारे चैनल को फीडबैक के रूप में कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, नो थॉरोफेयर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए, यह आम रास्ता नहीं है, इसका आंसर था पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है। नियमित पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है? निरीक्षण करना, गिरफ्तारी करना, गश्त करना, जांच करना। और पता है ना 18 नंबर का कौन सा सही है। पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है। आपके पास जो है चार ऑप्शन, इन चार ऑप्शन को जो है आपको जो है आंसर के रूप में बताना है। चलिए, ये तो मैं इसका जो है आंसर देता हूँ आपको। पुलिस द्वारा क्षेत्र में नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहा जाता है? निरीक्षण कहा जाता है। निरीक्षण करना, निरीक्षण करना का मतलब क्या देखते हो कि उसके यहाँ जा करके देखना अपने क्षेत्र में कि कोई, जैसे कि कोई कहीं चोरी नहीं हो रही है, कहीं मार झगड़ा नहीं हो रहा है,
इसी के बारे में बताया गया है कि नियमित सुरक्षा भ्रमण को क्या कहते हैं, तो निरीक्षण। ठीक है, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। पुलिस द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक लिखित विवरण क्या कहलाता है? फाइल, पत्र, फाइल या फिर पत्र, प्रतिवेदन या पंचनामा। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। पुलिस द्वारा तैयार किया गया आधिकारिक लिखित विवरण क्या कहलाता है, आपको बताना है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हमारा है। 19 नंबर का कौन सा बिल्कुल राइट हमारा है। ठीक है, जो कि आपके पास चार ऑप्शन है, आपको इन चार ऑप्शन का बताना है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवेदन करना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। कैमरे द्वारा की जाने वाली सुरक्षा निगरानी को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है कि आप लोग कहेंगे सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में है आप। ठीक है, आइए तो अब आपकी स्क्रीन पर हमारा अगला क्वेश्चन रहा। आंतरिक सुरक्षा में सूचना का समय प्रबंधन एक निर्णायक निर्णायक कारण होता है। सूचना का कौन सा एक निर्णायक कारक माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन है। मात्रा, समय प्रबंधन, गोपनीयता, स्रोत। आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। आंतरिक सुरक्षा में सूचना का संबंध प्रबंधन एक निर्णायक कारक होता है। सूचना का कौन सा एक निर्णायक कारक माना जाता है? आपके पास चार ऑप्शन से बताना है। चलिए तो इसका जो आंसर है वो है समय प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको इसका अगला आंसर देना है। देर से पहुंची सही सूचना का प्रभाव कैसा हो जाता है? देर से पहुंची सही सूचना का प्रभाव कैसा हो जाता है? अधिक, स्थायी, सीमित, व्यापक। आपके पास चार ऑप्शन, इन चार ऑप्शन का जो है आंसर देना है। चलिए आइए मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। देर से पहुंची सही सूचना का प्रभाव कैसा हो जाता है, तो सीमित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर मार वार हो रही है, आपने पुलिस को खबर नहीं किया, जब वहाँ पे एक दो लाशें गिर गई हैं, तब उसके बाद कोई खबर किया कि भैया यहाँ पे मार हो गई है, आप जल्दी आओ, तो पुलिस आके क्या करेगी? तो इसीलिए कहते हैं कि जब देर से पहुंची सूचना को जब मिलती है तो उसका प्रभाव कैसा था, तो सीमित होता है, कोई फिर हम कुछ नहीं कर पाते उसमें। चलिए आपको बताना है सूचना की गति के साथ किसे समान महत्व दिया जाता है। आपके पास चार ऑप्शन है। सूचना की मात्रा और स्रोत, सूचना की गोपनीयता और व्यक्ति, सूचना की गति और सटीकता, सूचना की भाषा और मध्य। आपको बताना है ये आपके पास चार ऑप्शन है और इस चारों ऑप्शन का बताना है। ठीक है, सूचना की गति के साथ किसे समान महत्व दिया जाता है? आपके पास चार ऑप्शन हैं और इन चार ऑप्शंस का बताना है। पहला ऑप्शन कौन सा है? सूचना की मात्रा और स्रोत, सूचना की गोपनीयता और व्यक्ति, सूचना की गति और सटीकता। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी, सूचना, गति और सटीकता। ये बिल्कुल हमारा राइट है। ठीक है, चलिए हम जो है अगले स्क्रीन पर चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यह आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। गद्यांश के अनुसार सूचना का मूल्य किसमें तय होता है? केवल मात्रा से, केवल गति से, केवल स्रोतों से, गति और समयबद्धता से। आपके पास चार ऑप्शन से आपको बताना है कि गद्यांश के अनुसार सूचना का मूल्य किसमें तय होता है? केवल मात्रा से, केवल गति से, केवल स्रोत से, गति और समयबद्धता से। आप बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। गद्यांश के अनुसार सूचना का मूल्य किसमें तय होता है? तो ये हमारा है गति और संबद्धता से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट है।
अब आपकी स्क्रीन पर हमारा यह रहा अगला क्वेश्चन। आपको बताना है गद्यांश की किस सिद्धांत पर आधारित है? समय संवेदनशीलता, सूचना सिद्धांत, दंड दंड सिद्धांत, मैनेजमेंट सिद्धांत, नियंत्रण सिद्धांत। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में कौन सा सही है हमारा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर देने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ भी मिलेगी आपको इसी चैनल, इसी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम का मैं लिंक दिया हूँ, आप वहाँ से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा और उसके बाद जो है डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका आंसर जो है समय संवेदनशीलता सूचना सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा राइट है। चलिए, तो हमारा क्लास यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। यदि दोस्तों हमारा जो है क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।